तो लास्ट लेक्चर में जो बच्चों मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग का पॉइंट नंबर 6 खत्म किया और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यूटिलिटी। आप लोगों ने इसके पहले यूटिलिटी ये वर्ड कभी सुना है क्या? आप लोगों ने इसके पहले यूटिलिटी ये वर्ड कभी सुना है क्या? सर जी यूटिलिटी तो सुना है बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो चलो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। जब भी कोई भी चीज आपको यूजफुल है तो आप उसको बोलते हो सर इसमें से मुझे यूटिलिटी मिलती है, राइट? तो अगर मैंने आपको पूछा यूटिलिटी क्या है तो आप बोलेंगे सर यूटिलिटी इज नथिंग बट द यूजफुलनेस। जो भी यूजफुलनेस है, कोई भी चीज अगर आपको यूजफुल है, कोई भी चीज से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई भी चीज से अगर आपको फायदा होता है तो आप क्या कहेंगे? सर जी उसमें से मुझे मिल रहा है यूटिलिटी। राइट और रॉन्ग? सो बुक कीपिंग का यूटिलिटी क्या है? अब आप मुझे बताओ बुक कीपिंग में यूटिलिटी है क्या? तो आप बोलेंगे सर जी बुक कीपिंग तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। बुक कीपिंग तो हमें बहुत सारे यूजर्स प्रोवाइड करता है। यस और नो? और अगर बुक कीपिंग से हमें बहुत सारा यूज हो रहा है तो बुक कीपिंग में यूटिलिटी है क्या? ऑब्वियसली सर बुक कीपिंग में यूटिलिटी है। बट बुक कीपिंग की यूटिलिटी देखते वक्त बहुत सारे लोगों को, मान लो बिजनेस अपना है, मान लो बुक कीपिंग हम कर रहे, अरे फिर भी बिजनेस अपना है, बुक कीपिंग हम कर रहे, फिर भी बच्चों आपको ऐसे नहीं क्या लगता कि हमारे बुक कीपिंग से कई सारे अलग 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 लोगों को, अलग 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 बच्चों अथॉरिटीज को उसका फायदा होने वाला है? तो यस सर, किसको किसको मेरे बुक कीपिंग से यूटिलिटी मिलेगी? शुरुआत करता हूँ नंबर वन, ओनर। बच्चों आप मुझे बताओ अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ और अगर मैंने बुक कीपिंग किया तो मुझे उसमें से फायदा होगा कि नहीं होगा? यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर एज अ ओनर बुक कीपिंग आपको बताएगा कि आपके बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शंस हुए। बुक कीपिंग आपको बताएगा कि आपके बिजनेस में आपने टोटल माल कितना बेचा, आपके बिजनेस में आपने टोटल माल कितना परचेस किया। बुक कीपिंग के बेसिस के ऊपर आप आपका प्रॉफिट और लॉस भी आगे जाके निकाल सकते हो। बुक कीपिंग आपको आपके एसेट भी बता सकता है, बुक कीपिंग आपको आपकी टोटल लायबिलिटी भी बता सकता है। तो एज अ ओनर बुक कीपिंग से मुझे ये सारी जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर आपको आपका प्रॉफिट पता चल सकता है, लॉस पता चल सकता है, आपकी टोटल एसेट पता चल सकती है, आपकी टोटल लायबिलिटीज पता चल सकती है। सर आप अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपेयर कर सकते हो और डेफिनेटली इसी वजह से बुक कीपिंग से मुझे यूटिलिटी होगी, बुक कीपिंग से मुझे यूटिलिटी मिलेगी। इज इट ओके? एज अ ओनर। अब एज अ मैनेजमेंट, बच्चों मान लो बिजनेस हमारा नहीं है बट हम बिजनेस के मैनेजर। दोहरा रहा हूं, बिजनेस हमारा नहीं है बट हम बिजनेस के मैनेजर है। तो एज अ मैनेजर मतलब अगर हम मैनेजमेंट में भी है, बिजनेस के ओनर नहीं है बट बिजनेस के मैनेजमेंट में भी है, तो बच्चों आप मुझे बताओ बिजनेस मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेने हैं वो लेने के लिए बुक कीपिंग उनको यूजफुल होगा कि नहीं? राइट? बिजनेस मैनेजमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अगर कोई भी डिसीजन लेना है कि सर जी हमारे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होने चाहिए क्या? सर जी हमारा सेल बढ़ना चाहिए क्या? सर हमारे परचेसेस ज़्यादा प्राइस पे हो रहे क्या? ऐसे कई सारे एन नंबर ऑफ डिसीजंस, ऐसे कई सारे एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं कि जो एज़ अ मैनेजमेंट मुझे देखना ज़रूरी है और इसीलिए मैनेजमेंट को भी बुक कीपिंग प्लान करने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़फुल है। और इसका मतलब बच्चों बुक कीपिंग का फ़ायदा मैनेजमेंट को भी होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो इसलिए बुक कीपिंग मैनेजमेंट को भी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? ओके। बच्चों मान लो एज ए इन्वेस्टर, मान लो बच्चों आप सब लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। आप जब बच्चों मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, यू ऑल आर इन्वेस्टिंग अमाउंट इन माय बिजनेस। आपको ऐसे नहीं लगता बच्चों कि आप इन्वेस्टर बनेंगे? हाँ सर, अगर हमने आपके बिजनेस में पैसा लगाया हम इन्वेस्टर बनेंगे। बच्चों आप इन्वेस्टर हो, बिंग इन्वेस्टर आपने अगर मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है तो आप उसके रिटर्न में, आपने जो भी पैसा लगाया उसके रिटर्न में पैसा मुबदला है तो उसके बदले में आप मेरे बिजनेस से रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट और रॉन्ग? अगर आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, आपने बोला कि सर आपके बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे। अरे भैया बहुत अच्छी चीज है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, बट बिजनेस में पैसा लगाने से पहले आप मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप मेरे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको लगा और आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसे कभी होगा क्या? अगर आपको मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे बिजनेस की जो पोजीशन है चेक करेंगे कि नहीं करेंगे?
कि मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, मेरे बिजनेस में सच में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है क्या, मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सच में अगर मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारी चीजें इन्वेस्टर को बुक कीपिंग बताएगा कि नहीं बताएगा, ऑब्वियसली बताएगा। और इसलिए एज ए इन्वेस्टर भी बुक कीपिंग उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। एज ए इन्वेस्टर भी बुक कीपिंग आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज बुक कीपिंग पर से आपको ये डिसीजन लेना आसान होगा कि क्या जेन्युइनली मेरे बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। इन्वेस्टर को बुक कीपिंग कैसे यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर हुआ? ऑल राइट। नंबर 4 आता है कस्टमर। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर आप बोलेंगे सर कस्टमर, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कस्टमर को आपके बुक कीपिंग से क्या लेना देना। बच्चों आप मुझे बताओ, आप जो भी बंदे के पास से माल सप्लाई, जो भी बंदे के पास से माल परचेस करते हो, बच्चों आप ये देखते हो ना कि वो बंदा जेन्युइन है क्या, वो बंदा आगे जाके अपने को सर्विस दे सकता है क्या, वो बंदा सच में बिजनेस प्रॉपरली कंटिन्यू करेगा क्या। अगर हम डेली माल लेना चाहते हैं तो क्या वो बंदा हमें डेली माल सप्लाई कर सकता है क्या? आपको नहीं लगता बच्चों ये चीजें भी देखना जरूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आप माल ले रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन माल लेने के बाद भी आपको सर्विस देगा क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हाँ, काफी टाइम तक बिजनेस में रहेगा ना? वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल सकते हैं, अगर अपने को रेगुलर माल चाहिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने को रेगुलर माल सप्लाई कर सकता है क्या? ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है कि नहीं। और इसलिए जब भी एज अ कस्टमर आप किसी भी बिजनेस से माल परचेस करना चाहते हो तो वो बिजनेस की स्टेटस चेक करने के लिए उनका बुक कीपिंग आपको हेल्प करेगा। bookkeeping will help you to know the exact status of that business कि वो बिजनेस का पोजीशन क्या है, वो बिजनेस कंटिन्यू होगा ना, वो लोग अपने को प्रॉपरली आफ्टर सेल सर्विस देंगे कि नहीं देंगे। इसका मतलब अगर कस्टमर भी रहा तो कस्टमर को भी बुक कीपिंग हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। Getting? कस्टमर को भी बुक कीपिंग हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर, कस्टमर को भी बुक कीपिंग हेल्प करेगा। और इसीलिए बुक कीपिंग की जो यूटिलिटी है वो कस्टमर को भी है। गवर्नमेंट, बच्चों आप मुझे बताओ, कल मैंने इनकम टैक्स का एक पॉइंट बोला था, कल मैंने जीएसटी बोला था। बच्चों जो भी इनकम टैक्स है, जो भी जीएसटी है, वो आप किसको पे करते हो? अगर कल मैंने आपका कहा एक काम करो, आपका इनकम टैक्स मुझे दो, आप बोलेंगे सर हम आपको क्यों दें, हम गवर्नमेंट को देंगे। यस और नो? मतलब जनरली हम जो सारे टैक्सेस पे करते हैं हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब मान लो बच्चों बिजनेस अपना है और गवर्नमेंट को पता है कि ये बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसके बेसिस के ऊपर हम उनसे टैक्स कलेक्ट करना। बच्चों बिजनेस अपना है, अपने बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो टैक्स मेरे से लेने वाली है। और अगर गवर्नमेंट को ये पता करना है कि एग्जैक्टली मैंने उनको कितना टैक्स देना चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट मेरी बुक कीपिंग चेक करेगी, क्या गवर्नमेंट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी? बिकॉज जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया गवर्नमेंट को पता चलेगा कि मेरी इनकम कितनी है। जैसे ही मेरी इनकम गवर्नमेंट को पता चलेगी, गवर्नमेंट बता देंगे कि सर जी आपसे हमें इतना टैक्स आने का है। राइट और रॉन्ग? मतलब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मेरे बिजनेस से कितना टैक्स आने का है ये अगर गवर्नमेंट जानना चाहती है तो क्या मेरी बुक कीपिंग गवर्नमेंट को यूजफुल है कि नहीं है? क्या मेरी बुक कीपिंग गवर्नमेंट को बताएगी ना क्या, अरे भाई हाँ आपसे इतना इतना टैक्स आने का है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गवर्नमेंट बुक कीपिंग पर से मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली मैंने उनको कितना टैक्स देने का है। और इसीलिए बुक कीपिंग का जो यूजफुलनेस है वो गवर्नमेंट को भी है। मतलब बुक कीपिंग का जो फायदा है, यूटिलिटी है, वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा। सबको क्लियर हुआ? तो ओनर को भी यूटिलिटी है, मैनेजमेंट को भी यूटिलिटी है, कस्टमर को भी यूटिलिटी है, इन्वेस्टर को भी यूटिलिटी है, गवर्नमेंट को भी यूटिलिटी है, लेंडर्स। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय लेंडर? आपने कभी लेंड ये वर्ड सुना है क्या? लेंड, टू लेंड मीन्स टू गिव, यस और नो? बच्चों आप मुझे बताओ, टू लेंड मीन्स टू गिव। आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत है, आपका बिजनेस लोन लेना चाहता है तो आप किसके पास से लेंगे? अगर आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत है, अगर आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत है तो आप किसी ना किसी के पास से लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? जब आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको क्या किया? अमाउंट लेंड किया। क्या लेंड मतलब आपको अमाउंट दिया क्या? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे बताओ, अगर आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे बिजनेस में पैसा कम गिर रहा है, मुझे क्या आप लोन दे सकते हो क्या? बैंक मैनेजर अंदर गया, उसने 2-2 हजार के 10 बंडल लाए और बोले ये ले 20 लाख रुपए। आपको क्या लगता है अच्छा बैंक क्या इतनी आसानी से आपको लोन देगी? यू थिंक आपको लगा आप बैंक के पास गए और बैंक ने आपको लोन दिया? अरे भाई लोग, जब बैंक आपको लोन देगी तब बैंक ये भी तो चेक करेगी कि सच में आपकी उस लोन को रीपे करने की कैपेसिटी है भी या नहीं।
अगर बैंक को लगा कि आपकी रिपे करने की कैपेसिटी है तो बैंक आपको लोन देगी, और अगर बैंक को लगता है आपकी रिपे करने की कैपेसिटी नहीं है तो बैंक आपको लोन देने वाली नहीं है। बड़ा बोलेंगे सर सब कुछ ठीक है, बैंक को कैसे पता चलेगा कि जो भी अमाउंट बैंक ने मुझे लेंड किया है, जो भी अमाउंट बैंक ने मुझे कर्जे के तौर पे दिया है, वो मैं रिपे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? और इसीलिए बैंक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी कि नहीं करेगी। जैसे बैंक ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए, वैसे बैंक को पता चल गया क्या कि रियल सेंस में आप उनके पैसे लौटा सकते हो कि नहीं लौटा सकते हो। आप उतने एबिलिटी में हो क्या कि जिसे आपको बैंक के अमाउंट रिपे करना पॉसिबल होगी। अगर उनको लगा है तो आप रिपे करेंगे, अगर मतलब बैंक आपको लोन देगी। अगर उनको लगा कि नहीं यार मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सारे ट्रांजैक्शन है उस पर से देख के ये नहीं लग रहा है कि हम उस लोन को रिपे कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की पोजीशन देख के नहीं लग रहा है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। मतलब एज अ लेंडर जो भी बंदा आपको बिजनेस करने के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा, फिर लोन प्रोवाइड करेगा, उसको भी आपकी बुक कीपिंग से यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डोंट यू थिंक आपको उसमें से भी यूटिलिटी मिलने वाली है? यस और नो? दैट्स इट। सो एज अ लेंडर भी बुक कीपिंग मेरे लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। सर डेवलपमेंट कैसे? बच्चों एक सिंपल बात मुझे बताओ, जितना बच्चों आप बिजनेस करोगे, जितना बच्चों आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जितना ग्रोथ आपको मिलेगा, बच्चों आपकी बुक कीपिंग से आपको आपकी ग्रोथ पता चलेगी कि नहीं चलेगी? राइट और रॉन्ग? तो अगर आपने बुक कीपिंग किया तो आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, कौन से चीज को कंट्रोल करना है, कौन से चीज को एक्स्ट्रा कंडक्ट कर सकते हैं, कौन से खर्चे को कंट्रोल करने की जरूरत है, कौन से इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, कौन सा खर्चा हम और ज्यादा कर सकते हैं, कौन से इनकम को हम और बढ़ा सकते हैं। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर बुक कीपिंग करके ये सारी चीजें मुझे पता चल रही है, और अगर ये सारी चीजें मैंने मेरे बिजनेस में फॉलो की कि बुक कीपिंग के हिसाब से सैलरी पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना सैलरी को कम किया जाए। बुक कीपिंग के हिसाब से हमारा सेल थोड़ा सा कम जा रहा है, तो क्यों ना सेल बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लिया जाए। बुक कीपिंग के हिसाब से हमारा स्टॉक ज्यादा है, क्यों ना स्टॉक को थोड़ा कम किया जाए ताकि अपना पैसा जो ब्लॉक है वो कम होगा। ये सारी चीजें अगर बुक कीपिंग मुझे बताती है और मैं अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूँ, तो डोंट यू थिंक बच्चों बुक कीपिंग, आई दोहरा रहा हूँ बच्चों, डोंट यू थिंक बच्चों बुक कीपिंग मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए हेल्प करा? बिकॉज वो सारी चीजें जो मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मुझे बुक कीपिंग बता है। सारे डिसीजंस लेने में बुक कीपिंग हेल्प कर रहा है। तो डोंट यू थिंक book keeping will help you to achieve the business growth as well as it will help you to develop your organization? Obviously yes. Getting what I'm saying? So 1 to 7, these are the utility of bookkeeping. Guys try to understand, ये जो यूटिलिटी है, ओनर है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, मतलब बिजनेस मेरा है, बट आपको नहीं क्या लगता ऐसे कि हमारे बिजनेस से कई सारे लोग बच्चों जुड़े हुए हैं? नहीं क्या लगता आपको कि इन सारे लोगों को भी मेरे बुक कीपिंग से फायदा होने वाला है? कोई ना कोई तो एक पर्पज ऐसे होगा इन लोगों का कि जो मेरे बुक कीपिंग से सेटिस्फाई होगा। और इसीलिए तो बच्चों बोला जाता है ना कि बुक कीपिंग में यूटिलिटी है करके। सो दीज आर द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। ये 7 टू 7 पॉइंट आप पहले बताओ आप सब लोगों को क्लियर हो चुके हैं एज ए यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। सारे के सारे 7 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। थोड़ा भी अगर डाउट है तो मुझे इमीडिएटली बता दो। मेरे को है ना मैं आपको सच बोलूं, मेरे को यूट्यूब बुक कीपिंग हमेशा से इजी लगता है सीरियसली। बिकॉज आप लोग इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट और फीचर पढ़ के बुक कीपिंग यूटिलिटी पे आते हैं, तो समझना आपके लिए और थोड़ा सा आसान है। ओके, फिर भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप पॉइंट नंबर 1 to 7 सारे पॉइंट पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ू। स्टार्ट। 1 to 7 सारे पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट,
ऑलराइट गाइस, और अगर आप सब लोगों को अभी यूटिलिटी के पॉइंट्स रीड करने के लिए 2 मिनट का समय दिया था, आई होप आप सब लोगों ने यूटिलिटी के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, और उसके बाद में आपको पता है बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं। सर जी, आज तक जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में हमें गाइड किया था कि यूटिलिटी सॉरी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अलग अलग है, ये सब हमने गाइड किया था कि नहीं किया था? बुक कीपिंग इज डिफरेंट एंड अकाउंटेंसी इज डिफरेंट, बराबर है बच्चों? बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में एक्चुअल फर्क क्या है? हाँ, आपने इतना तो देखा कि सर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, अकाउंटेंसी एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है। अकाउंटेंसी का एक पार्ट मतलब बुक कीपिंग है, जिसमें हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का काम करें, बराबर है बच्चों? बट एक्चुअल अगर आप डिफरेंस देखने जाएंगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रे भाई, एग्जैक्टली मेरे बुक कीपिंग में और एग्जैक्टली मेरे अकाउंटेंसी में क्या फर्क है? ओके, तो बच्चों शुरुआत कर रहा हूं। सॉरी, आप सब लोग ध्यान देना, राइट? रमा, देखो, रमा का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर एज अ कस्टमर हम सामने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं? बेटा, आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऐसा है कि जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कि उनको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, मतलब उनको अपना हर एक 3 महीने का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट पेपर में पब्लिश करना पड़ता है, बराबर है बच्चों? तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो तो हर 3 महीने पे अपना जो भी बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको पेपर में पब्लिश करती है। वो परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको उस कंपनी का एनालिसिस होगा कि नहीं होगा, राइट? इन द सेम मैनर, चलो एज ए कस्टमर मेरे को सामने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट क्या बच्चों में सामने वाले से बेसिक चीजें तो पूछ सकता हूँ ना, कि आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस की प्रोग्रेस कैसे है, आप लास्ट कुछ साल से प्रॉफिट में चल रहे कि लॉस में चल रहे, ये एज ए कस्टमर भी बेसिक चीजें उनको पूछ सकता हूँ, राइट? और अगर मुझे किसी कंपनी के साथ बड़ा डील ही करना है, राइट टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे कंपनी के साथ कोई बड़ा डील ही करना है, कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उनके पास से मैं कुछ 5 करोड़ का माल लेना चाहता हूँ, मैं कस्टमर हुआ वो कंपनी, तो एज अ कस्टमर मुझे राइट है कि मैं उनको बोल सकता हूँ कि अगर मुझे आपके बिजनेस के साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी परचेस करनी है, तो क्या आप मुझे आपके लास्ट 2 साल के अकाउंट्स बता सकते हो क्या, जिससे मुझे ये भरोसा है, जिससे मुझे इतना यकीन हो कि भाई सच में आप जेन्युइनली लास्ट 2-3 साल से बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो जानना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हाँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट बच्चों कुछ हद तक आप उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। इज इट ओके? आई होप आपका डाउट आप ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है, यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है वो एक बार हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर अकाउंटेंसी एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है, ये तो हमने माना, बराबर है? आप मुझे बताओ, आपको नहीं क्या लगता बुक कीपिंग का रोल स्पेसिफिक है? सर स्पेसिफिक मतलब क्या? स्पेसिफिक मतलब बुक कीपिंग का सिर्फ काम क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगे उसको रिकॉर्ड करना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, बुक कीपिंग का काम खत्म। सो बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ओनली। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, बेसिकली उस पर से प्रॉफिट लॉस निकालने का जो सारा काम है वो कौन करने वाला है? अकाउंटेंसी करना। मतलब एक बार बिजनेस को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और उसको आगे क्लासिफाई कैसे करते हैं मैं जनरल लेजर में आपको पढ़ाऊंगा, बट बुक कीपिंग का रोल बहुत स्पेसिफिक है। बुक कीपिंग क्या बोलता है? इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का रोल सिर्फ और सिर्फ क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो और उसको आगे जाके लेजर्स में क्लासिफाई करो। सर लेजर क्या होता है भाई? उस पॉइंट के ऊपर आएंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। टॉपिक नंबर 3/4 में अपने को लेजर देखने में, ओके। सो बुक कीपिंग सब्सिडियरी के बाद है, टॉपिक नंबर 5 में देखने मिलेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बच्चों समझने की कोशिश करो, बुक कीपिंग का काम बहुत स्पेसिफिक है। बुक कीपिंग बोलता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, मेरा काम हो गया। बुक कीपिंग बोलता है आई हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके मैंने उसको लेजर में भेज दिया, मेरा काम हो गया, बराबर है बच्चों? मतलब आप मुझे बताओ बुक कीपिंग का काम स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अरे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उस पर से जो प्रॉफिट और लॉस निकालने का काम है, राइट, वो कौन करेगा? अकाउंटेंसी करेगा क्या? तो अगर अब ठीक से सुनना, आप मुझे बताओ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में आता है कि नहीं आता? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में आता है कि नहीं आता? सर बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी,
बट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, उस बाकी भी बहुत सारी चीजें हमारे अकाउंटेंसी में आने वाली। मतलब अगर मैंने बच्चों यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ऐसे बोला कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है, तो मान लो ये मेरा अकाउंटेंसी है और अकाउंटेंसी का एक पार्ट क्या है, अकाउंटेंसी का एक पार्ट क्या है बच्चों, बुक कीपिंग। बट अकाउंटेंसी में और भी कई सारी चीजें आती है क्या, एनालाइजिंग आता है, तो एसेट एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आता है, यस और नो। तो अगर मैंने आपको पूछा कि बुक कीपिंग का रोल क्या है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ठीक से समझिए। बुक कीपिंग का रोल क्या है, तो आप बोलेंगे सर बुक कीपिंग का मेयर रोल है टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग का मेयर रोल है टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बट बच्चों आपको ऐसे नहीं क्या लगता कि बुक कीपिंग के अलावा भी अकाउंटेंसी में सारी चीजें आती है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया उसको एनालाइज करना, समराइज करना, उस पर से प्रॉफिट और लॉस निकालना, ये सारी चीजें भी अकाउंटेंसी में आएगी कि नहीं आएंगी। तो डोंट यू थिंक बुक कीपिंग का रोल एकदम स्पेसिफिक हुआ और अकाउंटेंसी का रोल बहुत वाइड है। मतलब सर अकाउंटेंसी में ही बुक कीपिंग आता है, यस, बट अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग के अलावा भी बाकी सारी कॉन्सेप्ट आती है। तो ये और ये सिर्फ बुक कीपिंग है, ये जो मैंने ब्रैकेट किया ना ये सिर्फ बुक कीपिंग है। और ये जो मैं अब बड़ा ब्रैकेट करने जा रहा हूँ बच्चों, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, ये सारी चीजें किसमें आती है, अकाउंटेंसी में। तो अगर मैंने टेकने के लिए आपको पूछा, अब सब लोग दिमाग लगा के आंसर देना, जो भी लोग मेरा वर्चुअल लेक्चर कर रहे उनका भी आंसर बच्चों आप आपके दिमाग में रखना कि अगर मैंने कहा कि अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग, दैट इज अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी आता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, यस और नो? यस, एग्जैक्टली। काइंडली रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, काइंडली रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, राइट। तो अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भी आता है और बाकी सारी चीजें, बट बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आता है, बाकी कुछ भी उसमें इंक्लूड होने वाला नहीं है। आई होप आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर है, पक्का। अब अगर दोहरा रहा हूं बच्चों, अब अगर आप लोगों ने ठीक से देखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप सब लोगों ने ठीक से देखा तो यहाँ पे दिया है देखो, इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उसको आगे जाके क्लासिफाई। बट अगर आपने अकाउंटेंसी का देखा तो अकाउंटेंसी में क्या दिया है बच्चों, इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब ऑलरेडी उसमें बुक कीपिंग आया कि नहीं है, तो अकाउंटेंसी बोल रहा है भाई रिकॉर्डिंग भी आएगा, क्लासिफाइंग भी आएगा, समराइजिंग भी आएगा, एनालाइजिंग भी आएगा, इंटरप्रेटिंग भी आएगा। मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें मेरे अकाउंटेंसी में आने ही वाली है, बात ही कर। समझ में आ गया। बट बुक कीपिंग में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग। आप सब लोगों को क्लियर हो गया, हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस, पक्का। तो बुक कीपिंग, अगर मैंने अब आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अरे बच्चों मुझे बताओ वास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, विच कॉन्सेप्ट इज वाइड, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, एग्जैक्टली रुमान, यू आर राइट आंसर, यू आर ऑन परफेक्ट पॉइंट। सर जी अकाउंटेंसी ये कॉन्सेप्ट वाइड है, वो उसमें बहुत कुछ आता है, बुक कीपिंग तो नैरो है। भाई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, बुक कीपिंग बोलेगा मेरा काम हो गया, टाटा बाय बाय टेक केयर। और अकाउंटेंसी को तो भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें, ओके। बट अब मैं पॉइंट टू पॉइंट डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे आ रहा हूँ। स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। बट आप मुझे बताओ रिजल्ट निकालना, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, बच्चों आप मुझे तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, ठीक है ना। अकाउंटेंसी में आप एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, बट ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, अगर आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए तो ना। मतलब आप मुझे बताओ अगर मैंने बुक कीपिंग किया ही नहीं तो क्या मेरा आगे का अकाउंटिंग परफॉर्म हो पाएगा क्या,
अगर मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इज इट पॉसिबल टू एनालाइज इंटरप्रेट एंड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस? नो सर। मतलब कुछ भी बोलो बच्चों, अकाउंटेंसी को बेस कौन प्रोवाइड करता है? बताओ मेरे को बच्चों, अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए बेस कौन प्रोवाइड करेगा? एग्जैक्टली सर जी, उसके लिए जो बेस है कौन प्रोवाइड करेगा? बुक कीपिंग प्रोवाइड करेगा। सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, और जब बुक कीपिंग होगा तभी जाके अकाउंटिंग पॉसिबल है। बुक कीपिंग हुआ ही नहीं तो अकाउंटिंग के सपने छोड़ दो। मंजूर? अब मुझे बताओ, अकाउंटेंसी का बताए, बुक कीपिंग करने के बाद अकाउंटेंसी आता है ना, तो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज, अकाउंटेंसी इज द स्टेज व्हिच कम्स आफ्टर बुक कीपिंग। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, अकाउंटेंसी इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। तो चलो ठीक है यार, सिर्फ बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज था, बट बुक कीपिंग होने के बाद जो सेकेंड स्टेज है दैट इज अकाउंटेंसी, जिसमें हम एनालिसिस भी करेंगे और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो ये जो स्टेज है ये आप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये जो स्टेज है आप सब लोगों को हुआ क्या? तो अगर मैंने आपको पूछा बताओ फर्स्ट स्टेज किसका है? हु विल कम इन फर्स्ट स्टेज? एग्जैक्टली सर जी, बुक कीपिंग। एंड हु विल कम in second stage, that is after bookkeeping? Sir, accountancy will come under in second stage. आप सब लोगों को क्लियर हो गया? ओके। सो बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 स्टेज। Bookkeeping is the first stage where you record on a business transaction. Accountancy is the second stage where we will analyze, interpret, and try to find out the profit and loss position from the data recorded under bookkeeping. Objectives. The objectives of the bookkeeping is to keep the record of all the financial transaction in a proper and systematic. अगर मैंने आपको पूछा अरे भाई बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जितना भी मेरा डेटा है उसको मैं सिस्टमेटिकली प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड, राइट और बुक कीपिंग को बाकी किसी क्या लेना देना? बुक कीपिंग बोलते हैं भाई सारे ट्रांजैक्शन अगर ठीक से रिकॉर्ड हो गए तो मेरा काम हो गया। बुक कीपिंग को बाकी कोई भी चीज से कोई लेना देना है क्या? गेटिंग? सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग कि मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन होने चाहिए, सिस्टमेटिकली मेंटेन होने चाहिए। बट बुक कीपिंग के अलावा अकाउंटेंसी के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आए हुए प्रॉफिट और लॉस को जो भी लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस मैटर करता है उनको कम्युनिकेट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जो भी मेरे बिजनेस का रिजल्ट है वो लोगों के सामने रखना, रिलेवेंट अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटेंसी का काम। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत बेसिक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो सिस्टमेटिक मैनर में, हमारा काम हो गया। बट अकाउंटेंसी का कहना क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से आने वाले जो भी रिजल्ट्स है उसको रिलेवेंट अथॉरिटी के सामने लेके जाने का काम किसका है? अकाउंटेंसी का है। और ऑब्जेक्टिव किसका है? अकाउंटेंसी का है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लगता बहुत बेसिक है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। बट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव बच्चों ब्रॉड है क्या? बिकॉज वो रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को लोगों के सामने लेके जाना, प्रॉफिट लॉस निकालना, लोगों को लॉस इन्फॉर्म करना, ये सारी चीजें अकाउंटेंसी में आएगी। और इसीलिए आपने पूछा कि सर बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव ज्यादा चैलेंजेबल है क्या अकाउंटेंसी की? तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा अकाउंटेंसी की। बिकॉज बुक कीपिंग क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर बात खत्म हो गई। बट आपको नहीं क्या लगता जो अकाउंटेंसी में ये सारी चीजें, मतलब जो भी अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए अपने को शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, बिकॉज ये सारी चीजें एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी मुझे करनी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, और जो भी अथॉरिटीज है, जो भी लोगों को मेरे रिजल्ट, जो भी लोगों को मेरा रिजल्ट मैटर करता है बिजनेस का, वो सारे लोगों के सामने रिजल्ट लेके जाना, ये हमारे अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप सब लोग को बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव और क्या आप सब लोगों को जो अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्लियर? बताओ। सो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वेरी फर्स्ट स्टेज इज मीनिंग, second stage is a stage, second point is stage, third is objective। अब अगर मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा कि बच्चों आपको क्या लगता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? दिमाग लगा के आंसर दें। जो बंदा बुक कीपिंग कर रहा है, जो बंदा अकाउंटेंसी कर रहा है, हु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? दिमाग लगा के आंसर। अच्छा, नॉलेज कहाँ पे ज्यादा चाहिए? नॉलेज कहाँ पे ज्यादा? यस,
ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया, 2-3 लोगों ने आंसर बुक कीपिंग दिया, बट बच्चों आंसर बुक कीपिंग नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। बच्चों आपने जो था बुक कीपिंग एक एकदम स्पेसिफिक है क्या आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और बुक कीपिंग हो गया, यस और नो? मतलब एक बार आपको अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज, एक बार आपको अकाउंट का बेसिक नॉलेज आ गया, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आप इमीडिएटली बुक कीपिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सिर्फ बेसिक नॉलेज आने के बाद बुक कीपिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बुक कीपिंग करने का काम ओवर द पीरियड जूनियर स्टाफ भी कर सकता है ना, बिकॉज बुक कीपिंग में सिर्फ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बाकी कुछ करना है क्या? तो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया मतलब बुक कीपिंग हो गया, मतलब बुक कीपिंग का काम बच्चों जूनियर स्टाफ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बट रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन पर से एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना, ये सारी चीजें बुक कीपिंग की है क्या अकाउंटेंसी की है? ये सारे काम बुक कीपिंग करेगा क्या अकाउंटेंसी करेगा? एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिकली बच्चों अकाउंट करते वक्त अकाउंटेंसी के लिए अपने को सीनियर स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अकाउंटेंसी के लिए अपने को एक्सपीरियंस आदमी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिकॉज बुक कीपिंग क्या है रे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या हो गया, बट रिकॉर्ड के ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उस पर से रिजल्ट फाइंड आउट करना, ये बच्चों बुक कीपिंग में पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में मेजर चैलेंज, मेजर चैलेंजिंग क्या है, बुक कीपिंग की क्या अकाउंटेंसी? एग्जैक्टली, अकाउंटेंसी। और इसीलिए बुक कीपिंग का जो रोल है, वैसे देखने जाओ तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है। सो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, बट सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग। और इसलिए बुक कीपिंग के लिए जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, जूनियर स्टाफ उसको कर सकता है, बट अकाउंटेंसी के लिए जूनियर स्टाफ उसको नहीं कर सकता। अकाउंटेंसी के लिए बच्चों जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर स्टाफ है उसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। गेटिंग? तो पूछा तो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो सीनियर स्टाफ, और जनरल रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो जूनियर स्टाफ, और इसीलिए जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग एंड सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेंसी। तो जो भी मैंने आपको बच्चों 4 पॉइंट पढ़ा है, मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया। और इसके पहले मैंने आपको यूटिलिटी पढ़ा है, वो भी आप सुनो। सो आज के लेक्चर में हमने देखा यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, और उसके बाद में हमने देखा डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पहले 4 पॉइंट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में पहला डिफरेंस मीनिंग, दूसरा डिफरेंस स्टेज, तीसरा डिफरेंस ऑब्जेक्टिव्स, और फोर्थ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब लोगों को ये समझ में डाउट है पूछ सकते हो, कंफ्यूजन? तो वही तो बोल रहे हैं ना वो लोग, कि अकाउंटेंसी इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग। अगर बुक कीपिंग हुआ ही नहीं तो अकाउंटेंसी होगा ही नहीं कभी, और वही तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और इसीलिए तो बुक कीपिंग को इंपॉर्टेंस है कि बुक कीपिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी होने ही नहीं वाला ना। तो बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, और हमने पहले से ही बोला बुक कीपिंग। सो क्या डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोगों को क्लियर हुआ। इंटरप्रेटिंग मतलब बेटा समझ के लेना। आप बोलते हो ना टू इंटरप्रेट, टू इंटरप्रेट मतलब उस चीज को समझ के लेना, त्या त्या गोष्टीला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, अंदाज लावायचा, इंटरप्रेट की ती गोष्ट नक्की काय आहे, राइट? और बोलो। सृष्टि, अगर आप मैनुअल बुक कर रहे हो तो बुक कीपिंग फिजिकली भी हो सकता है, और अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर रहे हो जैसे टैली है, तो और कोई अगर आपकी कंपनी का सॉफ्टवेयर रहेगा तो बुक कीपिंग ऑनलाइन होगा, बट जनरली बच्चों बुक कीपिंग का सारा रिकॉर्ड टैली में, मतलब टैली में हम अकाउंटिंग कर सकते हैं डे टू डे बिजनेसेस में, कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर सकते हैं इन शॉर्ट, राइट? और बोलो बच्चों आपको अगर कोई भी डाउट है तो। सो आप मुझे बताओ, जो भी मैंने आज आपको आज के लेक्चर में जो भी बच्चों मैंने आपको यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग पढ़ाया, और बच्चों जो भी मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ाया, क्या आप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? पक्का? ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जितना सीखोगे बच्चों उतना कम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप कंटिन्यूस लेक्चर करो, जो भी लोग लेक्चर वर्चुअली करें, काइंडली what we can say, attend all the lectures, right? Reason में you are going to get any number of different things in this lecture, right? पढ़ाई करते रहो, बिकॉज आप सबको होता है बच्चों, अगर आप पढ़ना बंद करेंगे तो आप जीतना, आपका जितना बच्चों बंद, रेडी? तो मैं जनरली बोलता हूँ पढ़ना बंद तो जीतना बंद, राइट? सो पढ़ाई करते रहो। ऑल राइट, अगर आपको ये सारे 4 पॉइंट क्लियर है तो इसके आगे के जो सारे पॉइंट्स है हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। इज इट ओके? हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ये 4 पॉइंट्स आप सब लोगों को क्लियर हो गए क्या? ऑल राइट, 11th स्टैंडर्ड के लिए जो भी हमारा शेड्यूल है कि आपके पेपर कैसे होंगे, कौन से सिलेबस के ऊपर कौन से पेपर होगा, ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको अपने 2 से 3 दिन में जो एक्शन प्लान आएगा उसमें बताने वाला हूँ। और उसी के साथ में दिसंबर के लास्ट वीक में अपना जो एनुअल वीक होता है, 11th 12th सीए फाउंडेशन, सी सेट, इंटरमीडिएट, बीकॉम स्टूडेंट के लिए जो हम एनुअल वीक परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्लास का फन फेयर, जिसमें क्लास की एनुअल पार्टी, जिसमें क्लास के क्रिकेट मैचेस, जिसमें बच्चों क्लास की ट्रिप, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी मैं आपको एक्शन प्लान में दूंगा कि वो सारी चीजें भी हमारे एकेडमी में कब होने वाली। ओके, बट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि हमें सारे सिलेबस को ठीक से करना है। आपका एक्शन प्लान 2 से 3 दिन में। ओके गाइज, कल मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। टाटा बाय बाय।